यह खबर बंगले में सभी लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सभी लोग राज के एकेडमी जाने से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। शाम को उसकी एकेडमी जाने की खुशी में दादाजी अपने परिवार के बीच एक छोटा फंक्शन का आयोजन करते हैं। यह फंक्शन केवल उनके परिवार वालों के लिए होता है। इनमें वे राज को एकेडमी के लिए विदा करने वाले थे और साथ ही साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे। शाम को राजवीर उसी फंक्शन के लिए तैयार होने वाले होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। आवाज़ सुनकर राजवीर आवाज़ लगाता है, कौन है? और पूछे जाने पर बाहर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारा दोस्त मनोज। मनोज राजवीर का एक अच्छा दोस्त है। मनोज तिवारी परिवार का मुखिया था और दोनों दोस्त मिल कर के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जिसमें राजवीर आगे निकल गया। आज भी उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। अक्सर राजवीर अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले मनोज से पूछ कर के लिया करता था और आज भी करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मनोज उसे कभी धोखा नहीं देगा। और आज एक अहम फैसला लेने के लिए मनोज को बुलाया था। राजवीर जैसे ही मनोज की आवाज़ सुनता है, वह जल्दी से जा कर के दरवाजे को खोल देता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, राजवीर के सामने उसकी ही उम्र की करीब 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है। उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी पूरी तरह से सफ़ेद हो गई होती है। उसके कपड़े भी अनोखे होते हैं, दिखने में सूट जैसे होते हैं, पर वे इतने पतले होते हैं मानो कोई जाली हो। सामने मनोज तिवारी को देखकर राजवीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अरे मनोज, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने मुझे जल्दी आने के लिए क्यों कहा? क्या कोई बात है? और मनोज के पूछने पर राजवीर एक गहरी सांस लेता है। हाँ, और मुझे उसी मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो जानते ही हो, जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूँ तो तुमसे मदद लेता हूँ। और पास ही में रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, पहले तुम आराम से बैठो, उसके बाद बात करते हैं। और राजवीर के कहने पर मनोज पास ही के कुर्सी पर बैठ जाता है। अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि हमारे छोटे बेटे के बड़े लड़के राज को हीरो एकेडमी ऑफ द गॉड में एडमिशन मिल गया है। हाँ, मुझे अभी अभी इसके बारे में पता चला। नीचे उसकी विदाई के लिए पार्टी होने वाली है ना? हाँ। और इतना कहकर मनोज अपनी जगह से उठकर राजवीर को बधाई देने लगता है। वैसे बधाई हो इस खबर के लिए, तुम्हारा परिवार और आसमान की बुलंदियों को छुएगा और कुछ साल बाद जब उसकी पावर बढ़ेगी तो उसका ऊंचे परिवारों में उठना बैठना होगा, जिससे तुम्हारा परिवार तेजी के साथ और भी शहरों में फैलने लगेगा। पर इसमें मेरे यह समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या परेशानी है। तो खुशी की बात है ना? और मनोज के कहने पर राजवीर अपने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए कहता है, ये बात खुशी की तो है, मुझे कोई और बात खाए जा रही है। मुझे कोई और बात परेशान किए जा रही है। मुझे जो परेशान किए जा रहा है वह रुद्र के बारे में है। रुद्र के बारे में? मनोज हैरानी के साथ पूछता है। हाँ, रुद्र के बारे में। तुम तो जानते ही हो ना, रुद्र हमारा सगा नहीं है। उसे हमने किसी से लिया था और जैसे ही बात को मनुष्य सुनता है वह खो सा जाता है। अब वह हमारे परिवार का हिस्सा तो नहीं, पर वह हमारे परिवार के लिए एक अहम हिस्सा बन गया है। वह मेरा बड़ा पोता है। इस हिसाब से अब उसे हमारे परिवार का मुखिया बनने का अधिकार प्राप्त होता है। और राजवीर की बात सुनकर मनोज सोच में डूब जाता है और अपने ही ख्यालों में खो सा जाता है। आज से 17 साल पहले जब राजवीर की दोनों बहुएं अस्पताल में भर्ती थी, उस वक्त अस्पताल में काफ़ी गंभीर माहौल चल रहा होता है। राजवीर की बड़ी बहू सुकन्या, रुद्र की माँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके शरीर में बहुत ही मात्रा में खून की कमी हो रही थी, जिस वजह से बच्चे को बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा होता है। उस समय रुद्र के पिताजी शिवा किसी काम से बाहर गए होते हैं और उसी समय मनोज भी उसे मिलने के लिए आया हुआ होता है। दोनों बहुओं में रुद्र की माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। राज की माँ रबिया ठीक होती है।
उस समय सभी को लग रहा होता है कि राज पहले पैदा होगा। राजवीर को सुकन्या की चिंता हो रही होती है। हालत खराब होने की वजह से सुकन्या को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया होता है। राजवीर और मनोज दोनों हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ चल रहे होते हैं। आधी रात का समय हो गया होता है और ऑपरेशन रूम से कोई खबर नहीं आई होती है, जिस वजह से उन्हें घबराहट सी होने लगती है। यार, वे दोनों ठीक तो होंगे ना? राजवीर घबराहट के साथ मनोज से पूछता है। हाँ, तू घबरा मत, सब ठीक होगा, मनोज राजवीर को हौसला देते हुए कहता है। तभी ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर आता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही होती है। इधर जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, वैसे ही राजवीर और मनोज डॉक्टर को बाहर देखकर फौरन डर कर उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, अंदर सब ठीक तो है ना? और पूछे जाने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे।